शमा खान है। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एसएन जूनियर। तो हम लोग ने जो है वो स्टैंडर्ड 6 का साइंस का लेसन नंबर 14 लाइट्स एंड फॉर्मेशन और शैडोज ये स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग ने जो है वो बहुत सारी चीजें जो है वो कवर की थी, जैसे कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट क्या है, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट क्या है। उसके बाद हम लोग ने प्रोपागेशन ऑफ लाइट भी पढ़ा था और इमेज कैसे फॉर्म होती है वो देखा था, और एक एक्टिविटी देखा था लास्ट में पिनहोल कैमरा के बारे में कि जो इमेज है वो हम लोग की कैसे तैयार हुई थी, इन्वर्टेड इमेज हम लोग को मिली थी। ये सारा हम लोग ने लेक्चर 1 में देखा था। आज जो है वो हम लोग देखने वाले हैं 3 टाइप के ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है और शैडो किस तरीके से फॉर्म होती है, ये सारी चीजें। तो सबसे पहला जो दिया है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसलूसेंट और ऑब्जेक्ट ओपेक ऑब्जेक्ट। तो ट्रांसपेरेंट में क्या होता है, एक्चुअली ट्रांसपेरेंट हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग का लाइट पूरे तरीके से जो है वो इसमें से पास हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। और बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स भी होते हैं जिसमें से लाइट पास तो होती है पर पूरे तरीके से पास नहीं होती, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। उसके बाद लास्ट दिया है ओपेक ऑब्जेक्ट। तो ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट बिल्कुल भी पास नहीं होती, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट। तो हम लोग जो है वो इधर पे एग्जांपल दे सकते हैं, वाटर, ग्लास, जिसमें से जो लाइट है वो पूरे के पूरे तरीके से क्या होती है, पास हो जाती है। नेक्स्ट है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, जिसमें से पार्शियली पास होती है, हाँ 50% हुई है 50% नहीं हुई है। तो उसमें एग्जांपल आ जाएगा, प्लास्टिक आ जाएगा, फिर कुछ जो टाइप के गॉगल्स होते हैं उसमें से भी क्या होता है, लाइट फुल्ली पास नहीं होती। फिर ओपेक में क्या आ जाएगा, वुड, वॉल, ये सारी ऐसी चीजें हैं जो जिसमें से लाइट बिल्कुल भी पास नहीं होता। तो हम लोग के पास लाइट पास हो रहा है या नहीं हो रहा, उस बेस पे हम लोग के पास कितने ऑब्जेक्ट है, 3 ऑब्जेक्ट है। एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसमें से पूरी तरीके से 100% लाइट क्या हो रहा है, पास हो रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। फिर ग्लासेस हो गया, वाटर हो गया, ये सारी चीजें किसमें आती है, ट्रांसपेरेंट में आती है। नेक्स्ट जो है वो क्या है, ट्रांसलूसेंट, जिसमें से लाइट पार्शियली पास होती है कि हाँ थोड़ी सी पास हो रही है, थोड़ी सी नहीं हो रही। हम लोग कह सकते हैं 50% पास हो रही है, 50% नहीं हो रही। तो जो प्लास्टिक होता है, जैसे अभी जैसे ग्लास है, ठीक है, तो ग्लास से हम लोग देख रहे हैं तो हम लोग को पूरी चीज मतलब उधर की पूरी चीज दिखाई दे रही है, इसका मतलब लाइट पूरी तरीके से पास हो रही है। पर हम लोग ने वो जो पॉलीथीन बैग्स आते हैं उसको अगर हम लोग ऐसा रख के देख रहे हैं तो हम लोग को ऐसा कुछ तो धुंधला धुंधला दिखाई देगा पर पूरे तरीके से नहीं दिखाई देगा। वो कैसा ऑब्जेक्ट है, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। और मैंने एक बुक लिया हुआ है और मैं बुक ऐसा सामने रख के देखने की कोशिश कर रही हूँ, तो मुझे कुछ भी उस तरफ का दिखाई देगा क्या, नहीं दिखाई देगा। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें से बिल्कुल भी लाइट पास नहीं हो रही उसको हम क्या कहते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट। अब अगला है फॉर्मेशन ऑफ शैडो। अब शैडो कैसे तैयार होती है, जैसे हम लोग का लाइट अगर पूरे तरीके से पास हो रहा है तब शैडो तैयार नहीं होगी। अगर बीच में कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट आ रहा है जो हम लोग के लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को क्या कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, रोक रहा है, तब क्या फॉर्म होता है, शैडो फॉर्म होता है। अब जैसे कि यहाँ पे समझ लो हम लोग का सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, और यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट सामने कुछ भी नहीं है, मतलब लाइट क्या हो जाएगी, पूरे तरीके से आगे जाएगी। पर यहाँ पे क्या हो गया, बीच में कोई ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है, बीच में कोई ऑब्जेक्ट आ गया मतलब लाइट सीधी पास हो पाएगी क्या, नहीं। तो जो सामने अगर कोई चीज है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं वॉल है, तो यहाँ से जो सनलाइट है वो यहाँ से क्या हो रही है, जा रही है, मतलब इतने पार्ट का हम लोग को यहाँ पे क्या बनता हुआ दिखाई देता है, शैडो। यहाँ पे क्या तैयार होता है, शैडो तैयार होता है। मतलब जहां पे लाइट पास नहीं हुई है, और ज्यादा करके कौन से मटेरियल से शैडो बनता है, तो ओपेक ऑब्जेक्ट से ही कभी भी क्या बनता है, शैडो बनता है। जैसे कि अगर एक ट्री है, ठीक है, तो ट्री की हम लोग को शैडो दिखाई दे रही है। फिर अगर हम लोग एक नॉर्मल सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, हम लोग मतलब नॉर्मल सा एक्टिविटी कर सकते हैं, हम लोग टॉर्च लेते हैं और जो है वो बॉल रखते हैं, तो टॉर्च जलाया हम लोग ने और बीच में बॉल आ गई है,
तो हम लोग को दीवार के सामने क्या दिखाई देगा, हम लोग को अपना जो बॉल है उसकी एक शैडो दिखाई देगी। मतलब शैडो फॉर्म होने के लिए कैसे ऑब्जेक्ट की जरूरत है, ओपेक ऑब्जेक्ट जो हम लोग के लाइट का जो एक ट्रैवल हो रहा है, प्रोपागेशन हो रहा है, उसको क्या करता है ओपेक ऑब्जेक्ट ऑब्स्ट्रक्ट करता है, जिसके वजह से एक आउटलाइन तैयार होती है और वो हम लोग को पूरा का पूरा एक डार्क जो सरफेस है वो दिखाई देता है कि उसका क्या तैयार हो गया, हम लोग कहते हैं शैडो तैयार हो गया। अब हमेशा जो शैडो है वो कितना बड़ा बनेगा कितना छोटा बनेगा, ये इनके हम लोग कह सकते हैं कि डिस्टेंस पे डिपेंड होता है। हम लोग का सोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट, हम लोग मतलब हम लोग का सोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट, फिर हम लोग का तो हम लोग का जो शैडो तैयार हो रहा है वो किस पे डिपेंड होता है। पहला हम लोग का सोर्स ऑफ लाइट है कहाँ पर है, हम लोग का जो ओपेक ऑब्जेक्ट है जिसका शैडो बनने वाला है वो, और जहाँ पे शैडो बनने वाला है वो सरफेस, इन तीनों के डिस्टेंस पे जो है वो हम लोग का शैडो बड़ा रहेगा या छोटा रहेगा उस पर डिपेंड करता है। तो अब शैडो बड़ा या छोटा कैसे होता है उसके लिए भी हम लोग एक बहुत ही सिंपल सी एक्टिविटी कर सकते हैं। जैसे हम लोग ने देखा ही है कि जब हम लोग ग्राउंड में सुबह सुबह खेल रहे होते हैं या शाम को खेल रहे होते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे हम लोग की जो इमेज होती है वो बहुत ही ऐसे लंबी लंबी बनती है, और जब हम लोग दोपहर में खेल रहे होते हैं ग्राउंड में तो उस टाइम पे इमेज उतनी लंबी नहीं दिखाई देती, इमेज जो है वो हम लोग को बहुत ही शॉर्ट दिखाई देती है। अगर हम लोग को ऐसे जाकर नहीं भी देखना है तो उसके लिए एक एक्टिविटी बताई थी जहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि एक ग्राउंड में एक लकड़ी जो है वो हम लोग को रखनी है, ऐसे मतलब वहां पे अटका के रख देनी है, और फिर जो है वो हम लोग को हर एक टाइम में आकर देखना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे बनी है और कितनी लंबी बनी है। तो हम लोग उस एक्टिविटी से ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मॉर्निंग में और इवनिंग में जो शैडोज होती है वो बहुत ही लॉन्ग रहती है, और आफ्टरनून में क्या होता है जो शैडो है वो बहुत ही ज्यादा शॉर्ट रहती है। तो ये हम लोग का था शैडो के बारे में कि शैडो फॉर्म कैसे होता है जब हम लोग के लाइट के ट्रैवल को कौन ऑब्स्ट्रक्ट करता है, ओपेक ऑब्जेक्ट, तब हम लोग का जो है वो शैडो फॉर्म होता है। नेक्स्ट बताए ये सन डायल क्या होता है। सन डायल को हम लोग हिंदी में धूप घड़ी कहते हैं। धूप घड़ी मतलब हम लोग को जो है वो शैडो से पता चलता है कि टाइम क्या हो रहा होगा, मतलब दोपहर का टाइम हो रहा है, शाम का टाइम हो रहा है। ये हम लोग टाइम पहले के टाइम पे जब लोगों के पास घड़ी नहीं होती थी तब जो है वो शैडो का यूज किया जाता था, कि शैडो से ही जो है वो हम लोग को पता चल जाता था, डायरेक्शन का भी टाइम का भी पता वो लोग को शैडो से चलता था। तो सन डायल क्या होता है कि एक बहुत ही बड़ी, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, धूप घड़ी, बहुत ही बड़ा एक ऐसा घड़ी टाइप का स्ट्रक्चर होता है, रॉक वगैरह से बनाते हैं, और उसमें बीच में एक जो है वो पॉइंटेड हम लोग कह सकते हैं निडल जैसा होता है, जैसा हम लोग की घड़ी में होता है, नॉर्मल वॉचेस में जैसा होता है वैसा होता है। और फिर जैसे जैसे सन, ठीक है, हम लोग बोलेंगे कि हम लोग का सन जब भी सनसेट हो रहा है या सनराइज हो रहा है तो उस टाइम पे जो है वहां पे क्या फॉर्म होता है, शैडो फॉर्म होता है, और उस शैडो से ही हम लोग को किसके बारे में पता चलता है, टाइम के बारे में पता चलता है। तो इंडिया में जो सन डायल है वो 5 जगह पे है शायद से, वाराणसी, उज्जैन, न्यू दिल्ली, फिर जयपुर, ये कुछ ऐसी जगह जहाँ पे हम लोग को सन डायल देखने के लिए मिलता है। पर सबसे हम लोग कह सकते हैं वर्ल्ड का लार्जेस्ट सन डायल कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में एक प्लेस है जंतर मंतर, जंतर मंतर का नाम हम लोग बहुत ही ज्यादा न्यूज में सुनते रहते हैं, मतलब जो भी किधर आंदोलन हो रहा है कुछ हो रहा है वो कहाँ पे होते रहता है, जंतर मंतर में ही होता है। वो बहुत मतलब बड़ी जगह है जहाँ पे ऐसा ग्राउंड टाइप का भी जगह है, घूमने वाली जगह है। तो न्यूज में जो है दिल्ली वगैरह की कोई न्यूज है तो उसमें ज्यादा करके जंतर मंतर के बारे में बताते हैं। पर हम लोग को यहाँ पे किस बारे में जानना है कि जो हम लोग का वर्ल्ड का लार्जेस्ट सन डायल है वो कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में जंतर मंतर जगह पर जो है वो है, और बहुत ही सुंदर डिजाइन है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि सबसे यूनिक डिजाइन भी जो है वो जंतर मंतर जगह का जो सन डायल है वहीं पे है। बाकी के जो है वो हम लोग को नॉर्मल ऐसा दिखेगा कि हाँ बड़ा सा वॉच टाइप का बनाया और पॉइंटेड नीडल टाइप का है, पर जो जंतर मंतर का है वो बहुत ही एकदम यूनिक डिजाइन में बहुत ही ब्यूटीफुल जो है वो सन डायल बनाया है उस टाइम का। तो ये जो है वो किस बारे में हम लोग को बताता है, टाइम के बारे में। शैडो, जैसे जैसे शैडो फॉर्म होता है वैसे वैसे हम लोग को किसके बारे में पता चलता है, टाइम के बारे में पता चलता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सन डायल, जिसको हिंदी में मैंने क्या बताया, धूप घड़ी। अगला है
scattering of light, अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है इसको हम लोग कहते हैं रमन इफेक्ट भी हम लोग कहते हैं, क्योंकि इसके बारे में स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में एक रिसर्च पेपर जो है वो किसने बनाया था, सर सीवी रमन ने बनाया था। और इसके लिए हम लोग जो है वो 28 फेब को हम लोग कौन सा डे मनाते हैं, साइंस डे मनाते हैं। तो एक्चुअल में जो है वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट में एक्चुअल में क्या होता है कि जब सन से हम लोग को क्या आ रही है, हम लोग के अर्थ पे सनलाइट आ रही है, तब जो सनलाइट है वो क्या होती है, स्कैटर हो जाती है। स्कैटर का मतलब इधर उधर चले जाना, इधर उधर का मतलब कि हर डायरेक्शन में जो है वो सनलाइट चली जाती है। और किसके हेल्प से जाती है, डस्ट पार्टिकल, हम लोग के जो इतने सारे गैसेस प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में वो, फिर जो वाटर वेपर्स प्रेजेंट है, ये इन सारी चीजों के हेल्प से जो हम लोग का लाइट है वो स्कैटर हो जाता है और हर डायरेक्शन में क्या होता है, फैल जाता है। इस फेनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जिसके बारे में रिसर्च पेपर जो है या हम लोग कह सकते हैं डिस्कवर किसने किया था, सर सीवी रमन ने। कब किया था, 28 फेब 1928 को। और 28 फेब को इसलिए हम लोग क्या मनाते हैं, नेशनल साइंस डे मनाते हैं। तो ये जो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब इतना ज्यादा कुछ नहीं पता है बुक में, पर आगे के जो स्टैंडर्ड है उसमें हम लोग को इसके बारे में आएगा। इसके लिए अभी जो है वो थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया है। तो जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था, सर सीवी रमन ने दिया था 28 फेब 1928 को। इसके लिए उस इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, रमन इफेक्ट कहते हैं। ऑब्वियसली उनके नाम से जो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट को नाम दिया है रमन इफेक्ट, क्योंकि किसने ढूंढा है, इंडियन साइंटिस्ट ने ढूंढा है, सर सीवी रमन ने। कब ढूंढा है, 28 फेब 1928 को। पर हम लोग ने सेलिब्रेट करना कब स्टार्ट किया, 1987 से हम लोग हर ईयर जो है वो 28 फेब को नेशनल साइंस डे जो है वो मनाते हैं। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट में क्या होता है, जो भी सनलाइट आ रही है अर्थ पे वो क्या होती है, स्कैटर्ड हो जाती है, हर डायरेक्शन में जाती है with the help of dust particles, gases and water vapors that are present in our atmosphere। उन सब के हेल्प से क्या होता है, जो लाइट है वो स्कैटर हो जाती है। इसके लिए उसे स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोला है। और हम लोग ऐसा स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं सुनेंगे, हम लोग वो सुनेंगे रमन इफेक्ट करके, क्योंकि किसने ढूंढा है, सर सीवी रमन ने। नेक्स्ट जो है लास्ट कॉन्सेप्ट छोटा सा बताया है, न्यूटन डिस्क। तो न्यूटन डिस्क क्या है, सर आइजैक न्यूटन ने एक चीज पता की थी, किसके हेल्प से, डिस्क के हेल्प से। डिस्क में क्या है, हर तरफ जो है वो अपना विप ग्योर याद रखना है, क्योंकि विप ग्योर से जो है वो हम लोग कलर नहीं भूलते कि एक में वॉयलेट है, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये जो सारे कलर है उन्होंने क्या किया, डिस्क पे एक तरफ में उन्होंने ये सारे जो है वो कलर स्टिक किए। उसके बाद एक जगह पे फॉर्मली स्टैंड करके जो है वो उसको बहुत ही फास्ट जो है वो रोटेट किया। बहुत ज्यादा फास्ट रोटेट करने के बाद जो ये पूरे 7 कलर है ये डिसअपियर हो गए और हम लोग को सिर्फ एक कलर दिखाई दिया, कौन सा, व्हाइट। जिससे एक हम लोग कह सकते हैं बहुत ही बड़ी डिस्कवरी हुई कि हम लोग का जो सनलाइट है वो व्हाइट तो दिख रहा है हम लोग को, पर वो एक्चुअल में क्या है, इन सातों कलर का मिक्सचर है। अब हम लोग बोलेंगे क्या ऐसे कैसे हो सकता है, हम लोग को तो सिर्फ व्हाइट कलर की लाइट दिखाई दे रही है। तो इसके लिए हम लोग बहुत ही सिंपल जो एक्टिविटी है वो कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग का जो रूलर होता है, जो स्केल होती है, जब हम लोग धूप में से उसको देखना शुरू करते हैं तब हम लोग को जो है वो जो व्हाइट कलर की स्केल है उसमें से हम लोग को क्या दिख रहे हैं, अलग अलग कलर दिखाई देने लगते हैं। फिर जो हम लोग के घर पे सीडी होती है, सीडी में भी जो है वो हम लोग को ऐसा कलर इधर उधर होता हुआ दिखाई देता है। मतलब जो हम लोग की सनलाइट है वो व्हाइट है, पर एक्चुअल में क्या है उसमें ये पूरे कलर है। अब सबसे अच्छा एग्जांपल तो कौन सा है, रेनबो है। रेनबो कैसे आ जाता है, तो हम लोग ने पढ़ा है कि रेनबो कैसे आता है, कि हम लोग का जो हल्की बारिश हुई रहती है, जब हल्के से वाटर वेपर्स रहते हैं
तब सनलाइट आने के बाद सनलाइट उस वाटर जो हम लोग का वाटर ड्रॉपलेट है उसमें से पास होता है और तब जो सारे 7 कलर है वो हम लोग को दिखाई देते हैं। तो ये जो है वो किसने ढूंढा था? सर आइजैक न्यूटन ने ढूंढा था। इसके लिए उस डिस्क को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूटन्स डिस्क कहते हैं। हम लोग को जो हम लोग का मेला वगैरह होता है उसमें ये डिस्क जो है वो हम लोग को आसानी से मिल जाएगा। तो ये जो है वो हम लोग का लास्ट कॉन्सेप्ट था ये चैप्टर का। इसके आगे जो है वो कुछ नहीं है, मतलब हम लोग को आगे के स्टैंडर्ड में लाइट से रिलेटेड, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअल में कैसे होता है, कैसे इमेज फॉर्म होते हैं, हम लोग की आंखों में कैसे इमेज फॉर्म होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग को आगे के स्टैंडर्ड में जो है वो दिया जाएगा। अभी सिर्फ इतना ही था, में जो है वो दिया जाएगा। अभी सिर्फ इतना ही था। तो हम लोग ने क्या क्या पढ़ा है अभी, हम लोग वो एक बार सारी चीजें देख लेते हैं। मतलब लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में हम लोग ने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहला हम लोग ने देखा था कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो जो ऑब्जेक्ट लाइट एमिट करते हैं और सोर्स ऑफ लाइट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। और जिनमें जैसे कि क्लॉथ हो गया, वुड हो गया, जिनमें से बिल्कुल भी लाइट एमिट नहीं होती उसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। उसके बाद था आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट क्या रहेगा? टॉर्च, बल्ब, ये सारी चीजें जो इंसानों ने बनाई है। उसके बाद जो है वो था नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। तो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट में क्या आएगा कि हम लोग के सराउंडिंग में बहुत सारे ऐसे नेचुरल ऑर्गेनिज्म हैं जो लाइट एमिट करते हैं नेचुरली, जिसमें हम लोग ने एग्जांपल देखा था हनी मशरूम, एंगलर फिश और फिर जो फायरफ्लाइज है ये। उसके बाद हम लोग ने देखा कि हम लोग का लाइट ट्रैवल कैसे करता है। तो उसका क्या था कि लीनियर प्रोपगेशन होता है, स्ट्रेट लाइन में जो है वो हम लोग का, या जो स्ट्रेट पाथ में जो है वो हम लोग का लाइट जो है वो ट्रैवल करता है। उसके बाद हम लोग ने देखा कि जो इमेज है प्लेन मिरर पे इमेज कैसे फॉर्म होता है। उसके बाद जो था पिन होल कैमरा में कि किस तरीके से हम लोग को इन्वर्टेड इमेज जो है वो अपसाइड डाउन इमेज दिखाई देती। उसके बाद हम लोग ने जो है वो 3 टाइप के ऑब्जेक्ट देखे। ट्रांसपेरेंट, जिसमें से लाइट फुल्ली पास होती है, फॉर एग्जाम्पल वाटर एंड ग्लास। उसके बाद था ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, जिसमें से लाइट पार्शियली पास होती है कि 50% पास होगी, 50% नहीं होगी, जिसमें जो है वो प्लास्टिक ये एग्जांपल आ जाता है। फिर ओपेक ऑब्जेक्ट था। तो ओपेक ऑब्जेक्ट क्या आ जाता है? जिसमें से लाइट बिल्कुल भी पास नहीं होती, जैसे दीवार हो गया, लकड़ी हो गई, ये सारी चीजें किसमें आती है? ओपेक ऑब्जेक्ट में। फिर उसका अगला टॉपिक उससे रिलेटेड था कि शैडो फॉर्म कैसे होता है। तो हम लोग ने देखा कि जब हम लोग का जो लाइट ट्रैवल हो रहा है उसको कोई ओपेक ऑब्जेक्ट जब ऑब्स्ट्रक्ट करता है तब सामने के सरफेस पे क्या फॉर्म होता है? शैडो फॉर्म होता है। और ये हम लोग का शैडो छोटा फॉर्म होगा या बड़ा फॉर्म होगा वो हम लोग के तीनों चीजों पर डिपेंड होता है। हम लोग के सोर्स ऑफ लाइट पे भी डिपेंड होता है, हम लोग के ऑब्जेक्ट पे भी डिपेंड होता है, और जो हम लोग का सरफेस है जहाँ पे शैडो तैयार होने वाला है उस पर डिपेंड होता है। उसके बाद जो है वो हम लोग ने देखा कि सनडायल क्या होता है, जिसको हिंदी में धूप घड़ी बोला जाता है। उसके बाद स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है, और फिर लास्ट में न्यूटन्स डिस्क। इतनी सारी जो चीजें हैं वो हम लोग ने ये लेसन में पढ़ी है, जिसका नाम क्या है? फॉर्मेशन ऑफ लाइट एंड। इतनी सारी जो चीजें हैं वो हम लोग ने इस लेसन में कवर की, लाइट एंड द फॉर्मेशन ऑफ शैडोज लेसन में पढ़ी, और अभी जो है वो लेसन कंप्लीट हो गया है। So now we'll stop and thank you for watching, and if you like this video share with your friends and don't forget to subscribe the channel. Thank you.